अब बताइए भैया, ये तो पछताइए रहे थे, एगो उंगली कर करके चचा के खिलाफ में भी पछता रहे थे। बताइए, ये भी उठे रात में और लगातार जो ईरान पर हमला कर दिए। अब ये भी रो रहे हैं कि बाप रे बाप, हम तो गलती कर दिए। हम सोचे कि 46 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन सुबह में जब सो करके उठे देखे तो बाप रे बाप, आधा इजराइल जो है गायब हो गया। इजराइल जो है गायब हो गया। बेटा रात में मम्मी के दूध के जगह पर उस बुढ़े खेमनई का मुंह में सोओगे तो ऐसे ही सपने आएंगे ना। सुबह सुबह उठकर उसी जानकारी के अभाव में कुछ भी बकलोली करोगे। अरे रबीसा, भौजी को तो सुन लिया करो, वो क्या कह रही हैं, उनसे थोड़ा जानकारी ले लिया करो। तो ईरान इजराइल को अकेला पीट रहा है और ये देख करके अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़कर पतली गली पकड़ के निकल चुका है। और उस 86 साल के बुजुर्ग अली खामनेई से अमेरिका और इजराइल इतना काहे डरते हैं? अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया। अमेरिका और इजराइल इतना काहे डरते हैं? अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। क्या हालत हो गई है चमचे और चमचियों की, क्या क्या इनको करना पड़ रहा है। एक वीडियो पहले इनको बताना पड़ता है कि ट्रम्प तो डर गया, ट्रम्प तो भाग गया, ट्रम्प साथ नहीं दे रहा है, फिर अगली ही वीडियो में इनको बताना पड़ता है कि ट्रम्प ने पहल दिया है। यही हाल बेचारों की ऑपरेशन सिंदूर के समय थी कि 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक दिन रात में पहल दिया, फिर सुबह उठे चिल्लाने लगे ये लोग जैसे उनको नहीं इनको पहल दिया। क्योंकि तब ये सवाल करने लगते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा पहलना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, जल्दबाजी में कर गए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग गाड़ियों में भर के ले गए, हमें नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं। तो बताए मीडिया वालों को, जो हमारे साथ मीडिया के लोग थे, उनके फोन छीन लिए गए हैं, उनको अलग से गाड़ियों में बिठा करके ले गए और इतनी बदतमीजी के साथ, लात मुक्का के साथ लोगों को मार रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सारे लोग हमें केस होना चाहिए। ब्लाइंड है। बाकी सारे नेता मंत्री 2 कौड़ी के वो लोग आप पे हावी हो जाते हैं, उस समय आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथियों को, स्टूडेंट्स को, निहत्थे स्टूडेंट्स को मुक्का और गाली दे के मार रहे थे। लग रहा था नफरत कितना करते हैं इस पूरे। और उनको जब बोला एक उसको कि आप लोगों के पैसे पे आपको तनख्वाह मिलती है, तो उनको इतनी दिक्कत हो गई, लगता है उनको लोगों के पैसे पे तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको टाटा अंबानी की तनख्वाह मिलती है। तो ये सारी की सारी सच्चाई पर आज देश भर में और दुनिया भर में जो भी इंसानियत के साथ खड़े हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरी जमात अपने अपने काम पर लग गई है। सोशल मीडिया पर ये संभाल रही है खलीफा भौजी, रबीसा भौजी, यह सब संभाल रही हैं। बाकी ऑफलाइन जो है, सड़कों पर जो है, ऐसे लोग संभाल रहे हैं जो कन्हैया कुमार, कन्हैया गद्दार के गैंग के हैं। पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ इन लोगों को कि ये कैसे बॉयकॉट कर रहे थे रिलायंस के प्रोडक्ट को, रिलायंस के स्टोर में जाकर, और एम्बेसी के, इजराइल एम्बेसी के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीन के सपोर्ट में। पेल दिए गए सब, उठा लिए गए सब, दिल्ली पुलिस द्वारा जमा कर लिए गए। इस वीडियो में एक आपको नशेड़ी रऊफ दिख रहा होगा, जिसको रऊफ नाम से पुकारा जा रहा है। ये किसी एंगल से तुमको प्रदर्शनकारी या फिर स्टूडेंट लग रहा है? ये लग रहा है कि फूंक के आया हुआ है और ये बाद में कभी भी फट सकता है। परवेज और बशीर को गिरफ्तार किया गया है, अभी नई कोर्ट में लाया जा रहा है। इधर यहाँ पर लगातार ये दिखा रहे हैं इस तरीके से आपने मदद की आतंकियों की। ये देखिए वो 2 गद्दार हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में परवेज और बशीर क्या, ये दोनों भारतीय ही हैं, मोहम्मद परवेज और बशीर अहमद। इन पर आरोप है कि ये पहलगाम में जो घटना हुई थी, जो आतंकी लोग आए थे, मारकर भागे थे, उनको इन लोगों ने पनाह दिया था। अब देखो, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि भाई ये अपने हैं। इन पर ना रबीसा बानो बोलेंगी, ना प्रज्ञा भौजी बोलेंगी, कोई नहीं बोलेगा। इनको गद्दार भी नहीं कहा जाएगा, इनके लिए वकील भी लग जाएंगे और इनको बाद में बोला जाएगा कि नहीं, सबसे वफादार तो यही लोग हैं जो भारत के लिए वफादारी का काम करते हैं। अरे पापा अमेरिका आइए, हमें बचा लीजिए। अब पापा कह रहे हैं हम 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, सोचूंगा कि बेटा तुम्हें बचाना है। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? ने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों। मैं आपको याद दिला दूं, 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर
ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय ऐसा है? मतलब खिंजरों के हाथ में अगर माइक आ जाता है तो वो कुछ भी इतिहास बताने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। शोएब खिंजर जो है ये ऐसे ही करता है, जब इसके हाथ में माइक आता है तो कुछ भी इतिहास बताने लगता है। इसको लगता है कि ये जो मदरसे में ज्ञान पाया है इसके आगे सब ज्ञान फेल है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये जो इसका पूरा खिंजरों का एक्सपीरियंस है उसको एक 9th में पढ़ रही बच्ची डिस्ट्रॉय कर सकती है। किसी को पता नहीं कि तुरंत सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया। बड़ा सवाल है कि बिना अमेरिका के इस्राइल कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। रवीजा भाजी, इतना जल्दी आप कैसे पलटी मार लेती हो? अरे इतना जल्दी तो वो जीबी रोड वाली, खैर छोड़ो, उनकी बात नहीं करते इस वीडियो में। लेकिन मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रंप नशेड़ी इंसान है, नशेड़ी किस्म का प्राणी है, जो नशे में कब क्या कहाँ क्या बोल जाएगा उसको कुछ नहीं पता, तो कब क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता। वो कभी बोलेगा कि वार पाकिस्तान इंडिया का हमने रुकवाया, फिर अगली पल बोलेगा कि नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। एक बम मार के बोलेगा हमें नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए। भाई ये कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए कोई भी अनुमान लगाना बेकार है, क्योंकि अमेरिका, चाइना ये सब पीछे से वार करने वाले लोग हैं। ये कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं। जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं कि मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा जो फैमिली थी वो परेशान थी बहुत। हम वहाँ पे बहुत सुकून से थे, हमें 5 स्टार होटल मिला वहाँ पे, बट हमें बहुत ही सेफ जोन में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ आके एक सुकून जिसे बोलते हैं वो हमें मिला। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा मोहतरमा यही देश प्रेम, यही तुम्हारा लहजा, यही भारत माता को चूमना तुम्हारा बरकरार रहेगा, क्योंकि पहली किस्त में जो लोग ईरान से आए थे उनके नखड़े ही अलग थे। उनको बस में नहीं जाना था, उनको एयरपोर्ट पर कोई रिसीव करने नहीं आया, उनको सैल्यूट नहीं दिया गया आर्मी की तरफ से, तमाम नखड़े थे उनके। जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं अभी, जो फ्री का सरकार का राशन खाते हैं और दिन भर बकलोली करते हैं, हमें तो ईरान जाना है, हमें तो फिलिस्तीन जाना है, उनके लोगों के लिए बचाने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए उनको एक बार मौका दे देना चाहिए। तब उनके समझ में आएगा कि भारत क्या है और अलग देश क्या है, ईरान क्या है, फिलिस्तीन क्या है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे इन लोगों के समझ में आया कि वहाँ से जब इनको सरकार लेके आई तब इनको अपने सरकार के, अपने देश की कीमत समझ में आ गई। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के कई घंटे हो गए, उसकी तस्वीर अभी तक नहीं आई है कि फोर्दो की पहाड़ियों पर अमेरिकी बमबरसक विमानों ने जब बम गिराए तो वहां क्या तबाही मची। न तो कोई सैटेलाइट तस्वीर है, न ऐसी कोई तस्वीर है जिससे पता चले कि वहां क्या नुकसान हुआ। तो दोनों की सारी कुटाई एक तरफ और इन सबूत गैंगों का डंडी रोना एक तरफ। हम तो कहेंगे एक बार सरकार को मौका दे देना चाहिए इन लोग सबूत गैंगों को। वो जो मिसाइल मारते हैं ना, उसी के सामने वाले नोक पर बिठाकर और एक कैमरा लेकर इनको साथ में ही भेजना चाहिए, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके आए। नहीं आएंगे नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी, लेकिन इनका रिकॉर्ड ऊपर दर्ज हो जाएगा। नाम माहिनूर खान है, मैं चंदोसी की हूँ, लक्ष्मणगंज, और FR इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, 9th में। 9th क्लास में FR इंटर कॉलेज में। तो आज DM साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, मंत्री जी भी थे, तमाम लोग भी थे, और आप भी योग के अभ्यास कर रही थी? जी मैं कर रही थी। क्या कहेंगी योग के बारे में? योग के बारे में, योगा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, हमें ये करना चाहिए। बस
आपको क्या महसूस हुआ योग करके? योगा करने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, और जैसे सुस्ती होती है सुबह सुबह के टाइम में, वो सब आप शाम तक फ्रेश रहते हैं। और ये रात में भी करना चाहिए, 6-7 बजे के टाइम बीच में करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बेटा, योगा नहीं करना चाहिए। योगा करने पर अब्बू जी बुरा मान जाते हैं, जैसे यहाँ मान गए। तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें पूरे बाहर को इस्तेमाल कब तो गई कि आप तुम्हें। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है कि कुछ महिलाएं साथ में योग कर रही हैं, और एक गैंग आती है, एक जमात आती है जो अपने घर की महिलाओं को बुलाती है, उठाती है और वहाँ से लेकर उनको जाती है। अब सवाल ये है कि जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, जो योगा का महत्व बता रही हैं, उसके फायदे बता रही हैं, ये शादी के बाद क्या वो सारे काम कर पाएंगी, वो सारे फायदे वाले काम कर पाएंगी, या फिर एक इन जैसी मोहतरमा बनकर एक प्रोडक्शन मशीन बन जाएंगी जो धड़ाधड़ निकालती रहेंगी। योगा दूर हो जाएगा। दिल्ली में बारिश हो रही है और बहुत से लोग कई घंटे तक जाम में हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग अपने अपने घरों में पानी मिलने में, चाय मिलने में 1 मिनट की देरी को झेल नहीं पाते, झुंझला जाते हैं, वो जाम में, दिल्ली की जाम में घंटों सब्र के साथ कैसे कार में बैठे रहते हैं, या बस में या ऑटो में। उनके भीतर धीरज की इतनी संभावना क्या बारिश के कारण पैदा हो जाती है? तो उस बारिश पर रिसर्च किया जाना। फाइनली 11 साल बाद रवीजा भौजी को पता चल गया कि दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली में जाम लगता है, दिल्ली के लोग परेशान भी होते हैं। 3 महीने पहले इन्हीं रवीजा भौजी को लगता था नहीं दिल्ली तो जन्नत है, दिल्ली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या दोगलापन है, क्या कहेंगे दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। बाकी ओवरऑल को वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, उसको भी अपना राय लिख कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। और साथ में अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ वहाँ भी इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट होती रहती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके पहुँच जाइए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।